प्रेग्नेंट होने के बाद पेट में लड़का होने की 10 बड़ी निशानी। आपके घर बेटा होगा या बेटी, इन ऑथेंटिक साइन की मदद से आप घर में रहते हुए अल्ट्रासाउंड के बगैर ही अपने बेबी का जेंडर मालूम कर सकते हैं। वीडियो में पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 7 को जरूर समझिएगा, क्योंकि पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 7 जिन महिलाओं को भी होते हैं उनके यहाँ 100% बेटा ही होता है। आज से 100 साल पहले जब अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं थी, उस वक्त लोग अपने घर में रहते हुए प्रेग्नेंट महिला में मौजूद इन अगली 10 निशानियों के हेल्प से बेटा पैदा होने की खुशखबरी सुना देते थे। इसके अलावा डॉक्टर के एक्सपीरियंस और अल्ट्रासाउंड के रिकॉर्ड को देखकर जो डेटा जमा किया गया है पूरी दुनिया में, इस वीडियो में बताए गए सब साइन उसी पर बेस्ड है। इसके साथ घर की दादी नानी के अकॉर्डिंग भी ये सिम्टम 90% कन्फर्म होते हैं। बेटे के लिए कहा जाता है कि माँ की क्रेविंग्स, पेट का शेप और यहाँ तक कि माँ की मॉर्निंग सिकनेस की वजह भी इस बात का इशारा दे सकती है कि आपके घर में बेटा होगा या बेटी। इस वीडियो में बताए गए 10 ऑथेंटिक साइन में से अगर 3 साइन आप में शो हो रहे हैं तो आपके 100% बेटा ही होगा। अगर प्रेगनेंसी के दौरान पेट ज्यादा सख्त महसूस होता है, यानी ज्यादा सख्ती फील हो पेट में, तो यह बेटा पैदा होने की पहली निशानी है। ऐसा इसलिए क्योंकि हार्मोन्स के बढ़ जाने से और ब्लड फ्लो इंक्रीज होने की वजह से भी होता है। इसके साथ अगर आपके हाथ प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा सूखने लगते हैं और मॉइस्चर की जरूरत ज्यादा महसूस होती है तो ये भी लड़का होने की एक बड़ी निशानी मानी जाती है। अगला साइन भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पॉइंट नंबर 3 पर एक और इम्पोर्टेंट निशानी है और वो है हिप्स के ऊपर वेट गेन, यानी अगर आपका मोटापा ज्यादातर पेट पर है और पीछे का हिस्सा यानी हिप्स पर मोटापा नहीं है तो ये भी बेबी बॉय होने की एक बहुत बड़ी निशानी है। और ये ज्यादातर हार्मोन की वजह से होता है। प्रेगनेंसी के दौरान ये तो आपको मालूम होगा कि प्रेग्नेंट होने के बाद हर महिला में मतली होती है, उल्टी होती है, लेकिन अगर आप नोट कर रही हैं कि आपके पहले ट्राइमेस्टर में मतली या उल्टी का सामना कम होता हो तो उससे भी बेटा पैदा होने की एक बड़ा इशारा समझा जाता है। ये अगला साइन आपके लिए समझना ना सिर्फ बहुत जरूरी है बल्कि कई डॉक्टर्स भी इस साइन को ठीक मानते हैं और वो निशानी है चेहरे और गर्दन का रंग डार्क हो जाना। इसके साथ आपके चेहरे और हाथों के ऊपर बाल ज्यादा आ जाए और ये बाल गाढ़े भी होगी। मेडिकल साइंस ये कहती है कि पेट में अगर लड़का मौजूद हो तो उसके टेस्टोस्टेरोन यानी मेल हार्मोन्स की वजह से महिला में ये साइन आ जाते हैं। एक और साइन है जो कि पेट के ऊपर से नीचे मौजूद लाइन का सीधा होना। अगर बेटा होना हो तो ये लाइन डार्क और ठीक होती है और बेटी होने की सूरत में ये लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है। इसके बाद पेट का शेप आपने समझना है। अगर पेट ज्यादा बड़ा ना हो बल्कि सामने की तरफ उभरा हुआ तो नोकीला, अगर वो नोकीला लगता है और राउंड शेप में हो तो कहा जाता है कि ये लड़का होने की निशानी है। यानी छोटा पेट सामने की तरफ उभरा हुआ और नोकीला पेट एक बड़ी निशानी है बेबी बॉय होने की। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप नोटिस कर रही है कि गर्दन के पीछे के बाल ज्यादा गिर रहे हैं तो ये भी लड़का होने की एक बहुत पुराना साइन माना जाता है। इसके साथ अगर अल्ट्रासाउंड में आपको बेबी ज्यादा अंगूठा चूसता हुआ नजर आता है तो ये भी बेटा होने की एक इम्पॉर्टेंट निशानी मानी जाती है। कहा जाता है कि अगर प्रेग्नेंट महिला सीधा पाँव पहले उठाकर चले, यानी जब आप चलना शुरू करती है और अगर राइट फुट पहले उठाती है तो ये लड़का होने की इम्पॉर्टेंट निशानी है और ये निशानी ज्यादातर बुजुर्ग महिलाओं की तरफ से सुनने को मिलती थी। अगला पॉइंट है दिल की धड़कन। कुछ रिसर्च का कहना है कि अगर बेबी की हार्ट रेट पर मिनट 140 से कम हो तो ये भी लड़का होने की निशानी होती है। बेबी की हार्ट रेट आप रिपोर्ट में देख सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान माँ की नाक चौड़ी और बड़ी लगने लगे तो ये भी लड़का होने का इशारा होती है। इसके साथ साथ पाँव का बढ़ना भी एक अहम निशानी मानी जाती है। यानी अगर आप महसूस कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके शूज आपको छोटे होने लगे हैं या फिर पाँव कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है तो ये भी बेटा होने की निशानी मानी जाती है। और ये सब होता है हार्मोनल चेंज की वजह से। बॉडी में ये सब चीजें आपको नजर आ सकती है और कई बार ये सिम्टम्स आपको आपके बॉडी में
नजर नहीं आते फिर भी आपको बेटा पैदा हो जाता है। याद रखिएगा, अल्ट्रासाउंड ही सबसे रिलायबल मेथड है बेबी का जेंडर जानने के लिए। और यह भी याद रखिएगा कि चाहे लड़का हो या लड़की, औलाद एक बहुत बड़ी नेमत होती है, क्योंकि आज के वक्त में औलाद होना, बल्कि प्रेग्नेंट होना और प्रेगनेंसी को सक्सेस करना, ये बहुत बड़ी बात होती है।